इसके बाद अभी बात करते हैं यहाँ पे हाफ क्लच का। तो हाफ क्लच आपको कहाँ पे यूज़ करना है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लच कंट्रोल का। यस, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया है, स्टिल बहुत सारे लोगों को डाउट है, तो इसीलिए मैंने ये सिंपल रखने के लिए ऐसा कोई चीज़ बनाया है कि कौन से टाइम पे क्लच यूज़ करना है, कौन से टाइम पे क्लच यूज़ नहीं करना है। बहुत ईजी है, तो इससे आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप सही तरीके से अपना बाइक को चला पाओगे। तो पहला चीज़ हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि फुल क्लच का भी यूज़ करना है। फिर इसके बाद बात करेंगे कि हाफ क्लच पे कभी यूज़ करना है। फिर इसके बाद बात करेंगे कि क्लच कभी यूज़ नहीं करना है। तो एक एक करके सब चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहला चीज़ कि फुल क्लच कब यूज़ करना चाहिए। तो डेफिनेटली जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये है मेरा क्लच लीवर एंड फुल क्लच कब प्रेस करना है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब आप यहाँ से क्लच प्रेस करोगे, तो फुल क्लच जब प्रेस करोगे तो उसके टाइम पे आप अपना गियर शिफ्ट कर सकते हो। दूसरा चीज़ कि कभी कभी लाइक जब आप कहीं पे लाइक जा रहे हो ऐसे ही, और आप लोगों को ऐसे एक्सेलरेशन नहीं यूज़ करना, आपका हाथ दुख रहा है या किसी रीज़न के वजह से आपको लाइक बाइक को जस्ट फ्रीली मूव होने देना है, राइट। तो वो टाइम पे आप क्लच प्रेस करके रख सकते हो। पहला चीज़, आपको ऑलवेज़ जब गियर शिफ्ट करना है तभी आपको फुल क्लच प्रेस करना है। गियर शिफ्ट करने के लिए हाफ क्लच पे कभी भी काम नहीं होगा, आपको ऑलवेज़ फुल क्लच प्रेस करना है। दूसरा चीज़ जब ये है कि लाइक कुछ बाइक्स है जो बिना क्लच के स्टार्ट नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको फुल क्लच प्रेस करना है। एंड जैसे मैंने एक बात और बताया कि जब आप फ्रीली रोम करना चाहते हो, आपको एक्सेलरेशन यूज़ नहीं करना है, बस बाइक को फ्री जाने देना है। ऐसा हाईवे पे बहुत बार होता है कि जब मैं लाइक ट्रैफिक में फंस जाता हूँ और फिर मेरा एक्सेलरेट करते करते हाथ दुखने लगता है, तो थोड़े टाइम के लिए रेस्ट देने के लिए मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। तो वो टाइम पर मैं फुल क्लच प्रेस करके बस अपने बाइक को नॉर्मली जाने दे सकता हूँ। इतने सीन के अलावा कहीं और फुल क्लच यूज़ नहीं होने वाला है, तो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ दैट्स इट। इसके बाद अभी बात करते हैं यहाँ पे हाफ क्लच का। तो हाफ क्लच आपको कहाँ पे यूज़ करना है। तो हाफ क्लच यानी कि जो फुल क्लच एंड नो क्लच के बीच में होता है, वो यहाँ पे एग्जैक्टली। तो हाफ क्लच यानी कि हाफ या पार्शियल कनेक्शन आपके इंजन के साथ एंड आपके रियर व्हील के साथ। तो वो आपको कब यूज़ करना है, और वो बहुत ही रेयर सिनारियोज़ है, पर कुछ इंपॉर्टेंट सिनारियोज़ है जहाँ पे आपको ये यूज़ करना है। तो पहला मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि जैसे लाइक आपने फुल क्लच प्रेस किया, अपना बाइक का गियर शिफ्ट कर दिया, अब इसके बाद आगे बढ़ने के लिए स्मूथ कनेक्शन के लिए आप हाफ क्लच यूज़ करोगे। ये मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में भी बताया, बट इसके अलावा भी और बहुत सारी जगह पे हाफ क्लच यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पावर का ज़रूरत नहीं है, मुझे थोड़े से ही पावर का ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मड, ठीक है, या फिर मैं थोड़ा सा अपहिल स्लोप पे जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा पावर का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा पावर दिया तो बाइक फटाक से या तो ऊपर चला जाएगा या तो फिर पीछे आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्लच प्रेस करोगे तो पीछे आ जाएगा, फुल क्लच प्रेस करोगे तो पीछे आ जाएगा, एंड क्लच नहीं दोगे तो एकदम से ज़्यादा फुल पावर पे बाइक ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी जगह होती है, ऐसे बहुत सारे गैप्स होते हैं जहाँ पे आपको फुल पावर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, चाहे आपका 100 सीसी का ही बाइक क्यों नहीं हो, बट आपको फुल पावर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। उस जगह पे आप हाफ क्लच यूज़ कर सकते हो। हाफ क्लच एक सबसे बेस्ट चीज़ है यूज़ करने के लिए। बहुत सारे प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा करके ऑफ रोडिंग पे हाफ क्लच रख के एक्सेलरेट प्रेस करके रखते हैं, जिसके वजह से कुछ तकलीफ नहीं होता है। देखो, ये कनेक्शन जो है वो एक तरीके से उस पर्टिकुलर गैप पे बनाया जाता है जहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट है, एंड डेफिनेटली आपका क्लच प्लेट बंद नहीं होगा अगर आप इसको सही तरीके से करोगे। बहुत सारे प्रोफेशनल राइडर्स यूज़ करते हैं एंड उनका कभी क्लच प्लेट बंद नहीं हुआ है, तो आपका भी नहीं होगा अगर सही तरीके से करोगे तो ये चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अभी ये कैसा एक सिनारियो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे पिलियन के साथ हूँ बराबर ट्रैफिक में, एंड मुझे आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए मैं हाफ क्लच दूंगा, एक्सेलरेट दूंगा, ये सिंपल चीज़ है। अब वही सिनारियो चेंज कर देते हैं जब मैं पिलियन के साथ हूँ एंड अभी मुझे थोड़ा सा रैंप पे बाइक को चढ़ाना है। तो आप लोग क्या करोगे, अगर फुल क्लच दोगे तो बाइक आगे बढ़ेगा नहीं, सिर्फ एक्सेलरेट करेगा, आवाज़ करेगा। अब यहाँ से मैं अगर क्लच को छोड़ दूँ एंड फिर एक्सेलरेट करूँ तो बाइक को इतना ज़्यादा पावर होगा, पिलियन शायद से डर जाएगा एंड फिर मे भी हो सकता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। अब इसके बाद इस सिनारियो में आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे हाफ क्लच दे के रखोगे, थोड़ा सा एक्सेलरेट
एक्सेलरेट करोगे बाइक को बराबर तरीके का पावर मिलेगा, आप बाइक को सही तरीके से पकड़ पाओगे, सही तरीके से कॉन्फिडेंटली उसको ऑपरेट कर पाओगे या फिर बोलते हैं ना कि कंट्रोल कर पाओगे, एंड फिर सीधा आप एक्सेलरेट करोगे तो आपका बाइक ऊपर चढ़ जाएगा। समझ में आया? ऐसे बहुत सारी जगह है, लाइक फॉर एग्जांपल मोड़ में जब आप बाइक चला रहे हो तो वहाँ पर भी आपको इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने ज़्यादा एक्सेलरेट किया पीछे का टायर स्लिप हो जाएगा, आप गिरोगे। अगर आपने वहाँ पे क्लच प्रेस फुल क्लच प्रेस करके रखा तो गाड़ी का स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाएगा एंड आप बीच में अटक जाओगे। तो वो टाइम पे आप क्या करोगे कि अपना बाइक का हाफ क्लच प्रेस करके रखोगे एंड धीरे से छोटा सा एक्सेलरेशन दोगे ताकि आप वो मड़ी वाले एरिया से निकल जाओगे। अब मड़ अलग अलग तरीके का बहुत सारा होता है, तो उसके लिए प्लीज़ वेट फॉर इट, क्योंकि मैं बहुत वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत सारे अच्छी अच्छी डिटेल्स के साथ। बट अभी फ़िलहाल यहाँ पे वो नहीं है, वो यहाँ पे तो खुला रोड है, तो बारिश थोड़ा आने दो, फिर इसके बाद थोड़ा मड़ वाला एरिया में जाएंगे, फिर आपको बताऊँगा कि किस तरीके से उसको ऑपरेट करना है। सो ये हो गया पूरा हाफ क्लच वाला पैटर्न, हाफ क्लच वाला सीन। इवन जब बहुत सारा मट्टी है, मड नहीं है, बहुत सारा मिट्टी है और वहाँ से आप निकल रहे हो, ज़्यादा पावर दे दोगे बाइक का व्हील ज़्यादा घूमेगा और अंदर धसेगा, तो वो टाइम पे आप हाफ क्लच दे के एक्सेलरेट करके निकल सकते हो अगर आप अकेले हो तो। अगर कोई साथ में है तो बेटर चीज़ है कि पीछे का टायर थोड़ा सा लिफ्ट करे एंड फिर आप निकल सकते हो। वो टाइम पर भी आपको हाफ क्लच ही यूज़ करना है। फुल क्लच दिया तो बाइक का एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा और फुल क्लच छोड़ दिया तो बाइक झटका मार के बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हाफ क्लच एंड एक्सेलरेशन के कॉम्बिनेशन के साथ आपको वहाँ से निकलना है। तो आई होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई रहेंगी, हाफ क्लच एंड फुल क्लच वाला सीन। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डेफिनेटली नो क्लच नो क्लच कब देना है या किस सिचुएशन में यूज़ करना है इसके बारे में। तो नो क्लच आप लोगों को मेरे हिसाब से पता ही रहेगा कि कभी क्लच नहीं देना है, राइट। तो इसके बारे में सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि जब भी आपका फुल क्लच वाला कनेक्शन हो गया, यानी आपने गियर शिफ्ट कर लिया, उसके बाद आपका हाफ क्लच वाला कनेक्शन हो गया, यानी कि आपने हाफ क्लच भी यूज़ कर लिया। अब नो क्लच आपको तब देना है जब आप ईजिली रोम कर रहे हो, पहला चीज़, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे मुझे क्लच का कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे एक्सेलरेट का ज़रूरत है, ठीक है, तो वो टाइम पे मैं क्लच को यूज़ नहीं करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा, हाईवे पे बाइक चला रहा हूँ। अब बाइक चलाने के टाइम पे डेफिनेटली ऐसा खाली रोड है, बीच में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई भी नहीं है और मैं ईजिली स्ट्रेट जा रहा हूँ, तो वैसे सिचुएशन में मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन का ज़रूरत है। तो वैसे सिचुएशन में मैं अपना ये क्लच से हाथ निकाल दूंगा, इसको ग्रिप करूँगा हैंडल बार को एंड एक्सेलरेट देते रहूँगा, जिसकी वजह से मेरा बाइक स्मूथली मूव होते रहेगा। ये चीज़ समझ में आया। अब इसके अलावा एक और चीज़ है कि जैसे ही मैंने गियर शिफ्ट कर दिया और इसके बीच का जो कनेक्शन था, पार्शियल कनेक्शन, वो सही तरीके से हो गया, मुझे झटका नहीं लगा, मुझे कोई भी तरीके का तकलीफ नहीं हुआ, इसके बाद मैं क्लच छोड़ दूंगा। मतलब जैसे मैं यहाँ से बाइक चला रहा हूँ, यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, दिख रहा है ये फुल क्लच, एंड फिर मैंने गियर शिफ्ट कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने हाफ क्लच किया, फिर इसके बाद मैं एक्सेलरेट करके आगे निकल रहा हूँ। अब मेरा जो मतलब सिंपल कनेक्शन हो गया, मेरा बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लच छोड़ दूंगा और एक्सेलरेट करते रहूँगा। अब वापस मुझे सेकंड गियर शिफ्ट करना है, एक्सेलरेशन छोड़ा, फुल क्लच प्रेस किया, कनेक्शन को सही तरीके से बिठाया, वापस धीरे धीरे क्लच दे रहा हूँ, यानी कि हाफ क्लच हो गया, फिर यहाँ पे एक्सेलरेट किया, फिर यहाँ से क्लच छोड़ दिया, वापस आगे बढ़ रहे हैं, एक पर्टिकुलर तरीके का स्पीड पहुँच लिया, फिर इसके बाद वापस यहाँ पे एक्सेलरेशन छोड़ा, क्लच प्रेस किया एंड क्लच प्रेस करने के बाद हाफ क्लच दिया, कनेक्शन सही तरीके से बनाया और आगे बढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे इस चीज़ में जैसे जैसे आप मास्टर होते रहोगे वैसे वैसे आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, स्पीड को चेंज कर सकते हो, अपना क्लच का जो स्पीड है वो लाइक कम ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से ये पार्शियल कनेक्शन वाला चीज़ आपको करना है। तो इंजन किल ऑन करते हैं, पहले तो मैं न्यूट्रल पे कर देता हूँ। तो नॉर्मल जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, आपका बाइक भी कुछ इसी तरीके से रहेगा। बाइक आपने स्टार्ट किया, न्यूट्रल पे रहेगा। अब सिंपल है, मैं यहाँ पे बाइक को स्टार्ट करता हूँ, ये मेरा बाइक स्टार्ट हो गया है। जब एक बार बाइक स्टार्ट हो गया, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे फुल क्लच प्रेस करता हूँ, इसके बाद मैं अपना गियर को कर दिया फर्स्ट गियर पे। अब उसके बाद मैं यहाँ से धीरे धीरे, देखो क्या होगा, क्लच छोड़ूंगा एंड ये हाफ क्लच वाला सीन हो गया। अब मैं यहाँ से एक्सेलरेट करूँगा, जिससे मेरा बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देखो ये इतने से स्पीड में चलने के लिए मुझे जो चीज़ चाहिए वो है मेरा क्लच, हाफ क्लच एंड एक्सेलरेशन। सो दैट्स इट। अब इस तरीके से जब मैं यहाँ पे बढ़ाते रहूँगा तो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्पीड जाएगा। अब इससे ज़्यादा अगर मुझे स्पीड में चलाना है तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, गियर पे शिफ्ट करना पड़ेगा, सेकंड गियर पे। तो मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेशन छोड़ूंगा, फुल क्लच प्रेस करूँगा, सेकंड गियर शिफ्ट करूँगा, धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, यह हो गया हाफ क्लच, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन स्मूथली बैठ गया, जर्क नहीं मार रहा है। एंड फिर यहाँ पर मैं करूँगा, अभी रुकाना है तो फुल क्लच डेफिनेटली प्रेस करेंगे एंड फुल क्लच प्रेस करने के बाद एक्सेलरेशन छोड़ने के बाद दोनों ब्रेक प्रेस करेंगे, जिसके वजह से हम लोग रुक जाएंगे। तो ये पूरा टोटल इस तरीके का प्रोसीजर है क्लच वाला पॉइंट। आई होप सो आपको ये क्लच वाला पॉइंट सही तरीके से समझ में आ गया रहेगा। एंड अगर यस
तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। आई होप सो आपको ये वीडियो सही तरीके से समझ में आ जाए एंड कोई भी तरीके का और तकलीफ नहीं हो। सो बाय बाय, गुड लक।